पास्टर फादर दोस्तों हार्ट चर्च क्लब पे तमाम साइमीन को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए जो खुदा ने हमें अता किया, ताकि हम सब वहाँ मिलकर एक कदम और खुदा के कलाम की गहराइयों और उस कलाम की अमीक बातों में उतर सकें। आमीन। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ निकालिए दूसरा तवारीख और उसका 20 बाब, दूसरा तवारीख 20 बाब 14 आयत से लेकर 17 आयत तक। हम इन आयात को अपने सामने रखेंगे। खुदा उनके कलाम में लिखा है, तब जमात के बीच यजरिएल बिन जकरिया बिन बनाया बिन यईएल बिन मतन्या एक लावी पर जो बनी आसद में से था, खुदावन की रूह नाजिल हुई और वो कहने लगा, ऐ तमाम यहूदा और यरूशलेम के बशिंदों, ऐ बादशाह यहोशफत, तुम सब सुनो, खुदावंद तुमको यूं फरमाता है। नबी की मार्फत खुदावंद का मैसेज आया शाह यहूदा यहोशफत के लिए, ये जंग तुम्हारी नहीं खुदा की है, तुम कल उनका सामना करने को जाना। देखो वो सीस की चढ़ाई से आ रहे हैं और दस्ते यूरेल के सामने वादी के सिरे पर तुमको मिलेंगे। तुमको इस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा। ऐ यहूदा और यरूशलेम, तुम कतार बांधकर चुपचाप खड़े रहना और खुदावंद की नजात को जो तुम्हारे साथ है देखना। खौफ ना करो और हिरासा ना हो, कल उनके मुकाबला को निकलना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। अजीजों, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों की तरफ बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आइए कुछ पल के लिए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद की जिंदा और तसल्ली बख्श आवाज सुनने के लिए तैयार करें। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं। ऐ आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाग, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए और आपके जबरदस्त कुव्वत बख्श कलाम के लिए। खुदावंद, हम अपने आप को, अपनी सोचों को, अपने दिल को आपके मज़बा पे लाकर मिन्नत करते हैं, अपने कलाम के वसीला से अपने बच्चों को, तमाम जानने जो इस कलाम को सुनती है, बड़ी तकवीत दीजिए, छुइए और ब्लेस कीजिए। खुदावंद यीशु जी, मजबूती अता कीजिए, दलेरी अता कीजिए और हर तरह के हालात का सामना करने और हर तरह की सूरत हाल के सामने दलेरी से खड़े रहने की कुव्वत दीजिए, जोर अता कीजिए। खुदावंद, ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अजीजों, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़े, एक बात याद रखिएगा कि अगर कभी कहीं कोई ये एक्सप्लेन करने या बयान करने की कोशिश करे कि खुदावंद के साथ चलना बड़ा आसान है, जिंदगी आसान होगी, तो याद रखिएगा कि ये दुरुस्त नहीं होगा। खुदावंद के साथ जिंदगी दैट इज नॉट इजी। कदम कदम पर तरह तरह के हालात, तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बाज़ दफा खुदावंद भी ऐसे हालात को आने देता है जिसमें से गुजरना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक उन आजमाइशों, उन हालात में से एक रास्तबाज, एक ईमानदार गुजरेगा नहीं, वो पुख्ता नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा। लिहाजा जब कभी भी मुश्किलात या ऐसे कठिन हालात का सामना करना पड़े तो समझ जाइएगा कि खुदावंद आपको इन हालात में से कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। He wants to teach you। अगर आज आप कहीं माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं तो समझ जाइएगा कि आप खुदावंद के साथ उस जमात में हैं, उस लेवल पर खड़े जहां पे खुदावंद आपको फाइनेंस को मैनेज करना सिखाना चाहता है। या अगर कहीं आप किसी जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला है तो समझ जाइएगा कि यहोवा राफ़े आपको ये सिखाना चाहता है कि मैं यहोवा हूं जो तुझे शिफा अता कर सकता हूं। आई एम द हीलर। या अगर आप कहीं आज रिश्तों को लेकर परेशानियों और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं तो समझ जाइएगा कि आप खुदावंद के साथ उस लेवल पर खड़े, उस स्टैंडर्ड पर खड़े हैं जहां पर खुदावंद आपको रिश्तों को बैलेंस करना सिखाना चाहता है। बाज़ दफा खुदावंद मुश्किल हालात, कठिन सूरत हाल को आने देता है ताकि जब खुदावंद के बेटे बेटियां उन हालात में से गुजरे
تو خداوند پر پورے طور سے توکل کریں اور خداوند کی قدرت، خداوند کے جلال کو نہ صرف اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، اور لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے خداوند کے نام کی زبردست گواہی قائم ہو سکے۔ آمین۔ یہ بات یعقوب اچھی طرح جان چکا تھا، اس لیے یعقوب جب کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو اپنے خط کے پہلے باب کے اندر کلیسیا کی رہنمائی کے لیے یعقوب اس بات کو دہراتا کہ تم آزمائشوں کو کمال خوشی کی بات سمجھنا، کیونکہ تمہاری یہ آزمائشیں صبر پیدا کرتی ہے، یہ ایماندار کو مضبوط کرتی ہے۔ ایماندار ان مشکل وقت میں، ان مشکل حالات میں خداوند پر توکل کرنا سیکھتا ہے، اس کے ایمان کا لیول بڑھتا جاتا ہے، وہ پورے طور سے خداوند پر انحصار کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اور ایسی ہی کچھ صورتحال ہمیں کلام مقدس میں جگہ جگہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم نے ابھی یہ پیسج پڑھا، اس پیسج میں شاہ یہودا یروشلم کے لوگوں، یہودیہ کے لوگوں کے لیے میسج تھا۔ میسج یہ تھا کہ تم چپ چاپ کھڑے رہو، اگر تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اگرچہ لوگ مخالف ہیں، دشمن صف باندھ کر لڑائی کے لیے آ پہنچے ہیں، لیکن میسج یہ تھا کہ تم خوف سے نہ رہو، تم ہراساں نہ ہو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کرنا صرف اتنا ہے، فقط چپ چاپ کھڑے رہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہ کر غلبہ پایا جا سکے؟ How is that possible؟ کیونکہ یہ جو کام خداوند کرا that is very tough۔ یہ میسج اس سے پہلے کئی بار خداوند نے اپنے لوگوں تک پہنچایا۔ یہی میسج خداوند نے ایوب کو بھی دیا جب وہ آزمائشوں میں سے گزر رہا تھا۔ یہ میسج ایوب کے لیے بھی تھا کہ تو چپ چاپ خداوند کا انتظار کر، wait for the God، اور خداوند کے منتظر رہو۔ یہی میسج یشوع کے لیے بھی تھا جب انہوں نے دریائے یردن کو پار کرنا تھا کہ تم چپ چاپ کھڑے رہو and wait for the God، اور خداوند کا انتظار کرو۔ یہی میسج موسیٰ کے لیے بھی تھا جب پیچھے مصر کی فوج تھی اور سامنے بحر کلثم تھا، سمجھنا مشکل تھا کہ کس طرح سے اس صورتحال کا سامنا کیا جائے، کس طرح سے دشمن سے بچا جائے، حالات پر غلبہ پایا جا سکے۔ خداوند کی طرف سے اپنے بندہ موسیٰ کے لیے میسج یہ تھا تم فقط چپ چاپ کھڑے رہو تو خداوند کی قدرت، خداوند کے جلال کو دیکھو گے۔ یہی میسج اس پیسج کے اندر بھی شاہ یہودا اور یروشلم کے لوگوں کے لیے تھا کہ تم فقط چپ چاپ کھڑے رہو، تم چپ چاپ کھڑے رہو گے تو خداوند کی قدرت، خداوند کے جلال کو دیکھو گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ چپ چاپ رہ کر، خاموش کھڑے رہ کر حالات پر غلبہ پایا جا سکتا ہے؟ How is that possible؟ This is very tough، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اگر کوئی شخص بار بار محبت دکھانے کے باوجود بھی غم اور غصے کا اظہار کرے تو کس طرح سے چپ چاپ رہا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص بار بار مخالفت کرتا ہوا نظر آئے، غیر جوئیاں کرتا ہوا نظر آئے، بیک بائٹنگز کرتا ہوا دکھائی دے تو کس طرح سے خاموش رہا جا سکتا ہے؟ کس طرح سے چپ چاپ رہا جا سکتا ہے؟ بار بار اپنی مخالفت دیکھتے ہوئے، مخالفت سہتے ہوئے، it's very tough to be silent، اور خداوند کا میسج یہ تھا stand still، ارے تم چپ چاپ رہو تو خداوند کی قدرت، خداوند کے جلال کو دیکھو گے۔ لیکن اس بات کا مطلب کیا؟ حقیقتاً خداوند اپنے لوگوں سے کیا کہنا چاہ رہے؟ یہ چپ چاپ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ میں جب اس سائٹ پر غور کر رہا تھا تو میں جو چپ چاپ رہنے سے جو میں سمجھا کہ خداوند اپنے لوگوں کو در حقیقت کیا کہنا چاہ رہے، وہی بات آج میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ What is exactly meaning؟ اس کا حقیقتاً مطلب کیا ہے؟ اگر خداوند اپنے لوگوں کو یہ میسج دے رہا کہ تم فقط چپ چاپ رہو، عبرانی زبان میں جو ورڈ یوز ہوا اس کا مطلب don't move، تم جس حالت میں ہو ویسے ہی رہو، be same۔ حالات کہیں تمہارے طور طریقوں، کہیں تمہارے رویوں میں بدلاؤ پیدا نہ کر دیں، بگڑے ہوئے حالات کہیں تمہاری سوچ میں بدلاؤ پیدا نہ کر دیں، یہ بگڑے ہوئے حالات، یہ واقعات کہیں تمہاری گفتگو
में बदलाव पैदा ना कर दे। डोंट मूव एंड डोंट चेंज। अरे खुदावंद अपने लोगों से ये तवक्को करता है, स्टैंड स्टिल एंड बी एज यू आर। अरे तुम जैसे हो वैसे ही रहो और खुदावंद पर अपनी आंखें जमाए रखो। अगर तुम खड़े रहोगे, कायम रहोगे, तो खुदावंद की कुदरत और खुदावंद के जलाल को देखोगे। शाह यहूदा और यरूशलेम के लोगों के लिए, खुदावंद के लोगों के लिए, ईमानदारों के लिए मैसेज ये था, अरे तुम अपने इर्द गिर्द के हालात को देखकर खौफ ना करो, हरासा ना हो, बल्कि खुदावंद का इंतजार करो, खुदावंद के जलाल को देखोगे। मैसेज ये था, स्टैंड स्टिल, अरे चुपचाप खड़े रहो। और मैं जो इस वर्ड को समझता हूं, 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट रीड, दूसरा पॉइंट रिवेंज और तीसरा पॉइंट रेडी। हम सबसे पहले नुक्ते पे बात करेंगे, रीड। हम जब इस पैसेज को पढ़ते हैं, 14वीं आयत से हमने पढ़ना शुरू किया, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप खुद भी खिलवत में जब मौका मिले, दूसरा तवारीख उसके 20वें बाब को पहली आयत से पढ़ना शुरू कीजिए और देखिए हालात क्या थे। शाह यहूदा के खिलाफ दुश्मन सब फराई करके, सब इकट्ठे होकर, मशवरा करके, मंसूबा बांध के, इरादा करके, सब एक दिल होकर जमा हो गए हमला करने के लिए। शाह यहूदा तक ये मैसेज पहुंचा, यू आर इन डेंजर। अरे मुखालफत करने वाले उठ खड़े हुए, ऑपोजिशन तुम्हारे खिलाफ है। अरे वो तादाद में भी ज्यादा है, वो ताकत में भी ज्यादा है, दे आर अगेंस्ट यू। शाह यहूदा ने एक अच्छा काम किया, वो अच्छी तरह समझ गया था कि मैं इन हालात का सामना करने के काबिल नहीं हूं, आई एम नॉट एलिजिबल। अगर कोई जात है जो हमें इन हालात पर गलबा दिला सकती है, तो वो खुदा ताला की जात है। गली गली, कूचे कूचे में मुनादी कर दी गई, पोस्टर्स भेज दिए गए, अनाउंस कर दिया गया, वी आर इन प्रॉब्लम। अरे हम तकलीफ में हैं, हम घिर गए हैं, और सब मिलकर खुदावंद के हुजूर में गिरफ्तारी करें, खुदावंद के हुजूर में हम मिलकर अपनी दरख्वास्तों, मुनाजातों को रखें, क्योंकि हमारा तवक्कुल इस जहान की ज्यूरी, इस जहान के अदालती निजाम पर नहीं, बल्कि हमारी आंखें तो आसमान पर लगी है, क्योंकि वहीं से हमारी कुम्मत आएगी। शाह यहूदा और यरूशलेम के लोग सब वहां मिलकर खुदावंद के हुजूर में झुके, और जब खुदावंद के हुजूर में झुके, खुदावंद की हुजूरी से मैसेज आ गया, और मैसेज ये था, तू खौफ ना कर, अरे तू हरासा ना हो, फेस द सिचुएशन, फेस द सिचुएशन एंड स्टैंड स्टिल। चुपचाप रहो। यहां चुपचाप रहने से मुराद खुदावंद अपने लोगों से कुछ तवक्को करता है। यहां चुपचाप रहने से मुराद ये है, अरे तुम खामोश रहकर ऑपोजिशन को रीड करो, तुम खामोश रहकर उनकी चालों को, उनकी पॉलिसीज, उनकी स्ट्रेटजीज को समझने की कोशिश करो। अरे तुम चुपचाप खामोश रहकर उनके इल्जामों, उनके मंसूबों, उनके सबूतों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। खुदावंद ये अपने लोगों से तवक्को करता है कि तुम चुपचाप रहकर हालात का और ऑपोजिशन का जायजा लो। अरे उनका मुशाहिदा करो, उन्हें ऑब्जर्व करो। अरे खुदावंद अपने लोगों से ये तवक्को करता है, और आज भी खुदावंद अपने लोगों से यही तकाजा करता है। अरे तेरे इर्द गिर्द के हालात, सूरत हाल तुझे खौफ जरा ना कर दे, तुझे हरासा ना कर दे। अरे आपके लिए मैसेज ये है, अरे चुपचाप रहकर हालात और वाकयात का मुशाहिदा कीजिए, इर्द गिर्द निगाह कीजिए। अरे बेशक दुश्मन जोर में ज्यादा हो, ऑपोजिशन तादाद में ज्यादा हो, पावर में ज्यादा हो, लेकिन आपके लिए मैसेज ये है, स्टैंड स्टिल। अरे तुम चुपचाप खड़े रहो, ऑपोजिशन के मंसूबों को, उनके इल्जामात को, उनके सबूतों को, उनके इरादों को मुशाहिदा करते रहो, और अपनी आंखें खुदावंद की तरफ लगाए रहो, क्योंकि अगर तुम चुपचाप रहोगे, इफ यू विल स्टैंड स्टिल, अगर तुम खामोश रहोगे, तो खुदावंद की कुदरत और खुदावंद के जलाल को देखोगे। आमीन।
मतलब अगर खुदावंद अपने लोगों से ये तो कर रहा है कि स्टैंड स्टिल, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि पत्थर के बुत बन जाना है, बल्कि खुदावंद ये तो कर रहा है ऑब्जर्व यू विल सी द ट्रुथ। अरे तुम मुशाहिदा करो तो हमल मिजाजी के साथ तो हकीकत को जान जाओगे, सच्चाई को जान जाओगे, तुम समझ जाओगे वो बातें, वो चीजें जो इस जहान की आंखों से शायद छुपी हुई है, ईमानदारों पर वाज़ेह हो जाएंगी, रिवील हो जाएंगी। अरे तुम समझदारी से, हिकमत अमली से खुदावंद की आवाज को सुनते हुए स्टेप फॉरवर्ड होगे तो खुदावंद की कुदरत और खुदावंद के जलाल को देखोगे। हालेलुया। आज भी खुदावंद अपने बेटे बेटियों से यही तो करता है, whatever the situation is, अरे हालात कैसे भी हो, सूरत हाल कैसे भी हो, wait for God, खुदावंद का इंतजार कीजिए। खुदावंद शाह यहूदा और यरूशलेम के लोगों से ये तवक्को कर रहा था, ऑपोजिशन तादाद में ज्यादा है, वो ताकत में भी ज्यादा है, लेकिन आपके लिए मैसेज ये है, स्टैंड स्टिल एंड ऑब्जर्व, क्योंकि ये जंग आपकी नहीं, अरे ये जंग यहोवा की है। हालेलुया। पहली बात थी रीड, कि खुदावंद ये चाहता था कि मेरे लोग ऑपोजिशन को रीड कर सके, उनकी हरकतों को, उनके एक्शंस को, उनकी सोच को, उनके रवैयों को, उनकी स्ट्रेटजीज को। इफ यू विल रीड यू विल अंडरस्टैंड, अरे आप समझ जाओगे, और दुश्मन को समझकर स्टेप फॉरवर्ड होना हिकमत अमली है। याद रखिएगा कि झूठ चालाक हो सकता है और तेजी से फैल सकता है, लेकिन झूठ की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है वो हिकमत से खाली होता है और कदम कदम पर अपनी हमाकत के निशान छोड़ता जाता है, और ये निशान उन्हीं को दिखाई देते हैं जो तहम्मुल के साथ मुशाहिदा करते हैं। खुदावंद उनकी आंखों को खोलता है। अरे आपके लिए मैसेज ये है, whatever the situation is, हालात कितने भी संगीन और कठिन क्यों ना नजर आते हो, खुदावंद का मैसेज ये है अपने लोगों के लिए, स्टैंड स्टिल। अरे बड़ी तहम्मुल मिजाजी के साथ अपने इर्द गिर्द के हालात का मुशाहिदा कीजिए। यू विल सी द ट्रुथ, अरे सच्चाई को देखोगे, खुदावंद की कुदरत, खुदावंद के जलाल को देखोगे। आमीन। पहली बात थी रीड। दूसरी बात रिवेंज। खुदावंद अपने लोगों से यह तवक्को करता है कि वो अपने गुस्से पे काबू करें और बदला लेने जैसे ख्यालात को कंट्रोल करें। रेजिस्ट योर रिवेंज। ऐसे ख्यालात जो आपको कमजोर करे उन्हें काबू में करने की कोशिश कीजिए। अगर खुदावंद अपने लोगों को यह मैसेज दे रहा है कि चुपचाप खड़े रहो, तो यहां चुपचाप खड़े रहने से मुराद सिर्फ ऑपोजिशन को मुशाहिदा करना नहीं, बल्कि अपनी जात का मुशाहिदा करना भी है। अरे अपनी सोच को कंट्रोल में करना, अपने जज्बात को कंट्रोल में करना। खुदावंद अपने लोगों से ये तवक्को करता है कि अगर तुम मामलात में मेरी मदाखलत चाहते हो देन स्टैंड स्टिल। अरे तुम्हें चुपचाप खड़ा रहना होगा और चुपचाप खड़े रहकर अपने जज्बात पर काबू पाना होगा। ऐसे ख्यालात जो अंदर बदला लेने के एहसासात को पैदा करते हैं उन पर गलबा पाना होगा, क्योंकि ऐसे ख्याल जो बदला लेने का एहसास पैदा करें, यह इस बात की तरफ इशारा है कि उस शख्स का तवक्कुल खुदावंद पर नहीं है। अरे वो खुदावंद का इंतजार नहीं कर सकता। He can't wait for God. खुदावंद अपने लोगों से ये तवक्को करता है, Don't think about revenge. अरे ये बदला लेने के ख्यालात तुम्हारे अंदर ना उठे, but stand still. तुम चुपचाप खड़े रहो। ना सिर्फ ऑपोजिशन का मुशाहिदा करो, बल्कि अपनी जात को भी परखो, अपनी सोच और अपने गम और गुस्से को काबू में रखा जाए। हम जब इन सारे हालात पर गौर करते हैं, अब देखो ये कौन कौन सी कौमें इकट्ठी होके आ गई, अमूनी आ गए, अदूमी आ गए, ये सारे मिलकर इकट्ठे होके हमला करने के लिए आ गए हैं। ये वो कौमें थी जिनको खुदावंद ने कई साल पहले बनी इस्राएल कौम को हुक्म दिया था कि इनको टच नहीं करना, लीव इट, छोड़ दो, कोई ऐसी बात नहीं, हम इनसे झगड़ा नहीं करेंगे। जब बनी इस्राएल कौम मुल्क मिस्र से निकल कर आई
یہ قومیں رستے میں تھی اور یہ بنی اسرائیل قوم کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کے خوف زدہ تھے، لیکن خداوند نے اپنے لوگوں کو یہ میسج دیا، لیو اٹ، ارے ہم ان سے لڑائی نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ مطلب اب وہ قومیں جن کو ایک وقت میں چھوڑ دیا گیا تھا، جن پر رحم کیا گیا تھا، اب وہ سب کے سب کمر باندھ کے اکٹھے ہو کے جمع ہو کے بنی اسرائیل قوم پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ شکر گزار ہو کہ بھی آپ نے ہم پہ رحم کیا تھا، آپ کے رحم و کرم کے وسیلہ سے ہم بھی قائم اور دائم ہیں، آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے ہم بھی قائم اور دائم ہیں۔ ارے چونکہ آپ کے اوپر خداوند کا ہاتھ ہے، آپ خداوند کو عزیز ہو، اس لیے ہم پر بھی فضل ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ان کے رحم و کرم کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ مخالفت پر اتر آئے، اور اب وہ جنگ کے لیے سب مل کر اکٹھے ہو کر حملہ کرنے کے لیے چلے آ رہے ہیں۔ بعض دفعہ زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ ارے وہ لوگ، وہ شخصیتیں جن کو آپ کی طرف سے محبت ملی ہو، پیار ملا ہو، جن کو آپ کی طرف سے فیور ملی ہو، ارے جن کو آپ کی طرف سے سپورٹ ملی ہو، کل کو ضرورت پیش آنے پر اگر آپ ان کو اپنی اپوزیشن میں، اپنی مخالف سمت میں کھڑے دیکھو گے تو یہ فطری عمل ہے، یہ فطری سی بات ہے کہ انسان غصے سے بھر جائے اور شاید بدلہ لینے پر اتر آئے۔ لیکن آپ کے لیے میسج یہ ہے، سٹینڈ سٹل، ارے تم چپ چاپ کھڑے رہو۔ ایسے خیالات جو غصے کو ہوا دیتے ہیں، ایسی سوچ جو بدلے کو ہوا دیتی ہے، اپنی اس سوچ اور اپنے ایسے جذبات کو کنٹرول میں رکھیے۔ خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے کہ بدلہ میں ہی دوں گا، اٹس مائی جاب، ارے یہ میرا کام ہے۔ آپ کے لیے فقط میسج یہ ہے، سٹینڈ سٹل، ارے تم چپ چاپ کھڑے رہو، نہ صرف اپوزیشن کا مشاہدہ کرو بلکہ اپنی ذات کا بھی مشاہدہ کرو اور خداوند کے وقت کا انتظار کرو۔ ویٹ فار گاڈ۔ خداوند اپنے وقت سے جب مداخلت کرے گا تو خداوند کی قدرت، خداوند کا جلال نہ صرف ایماندار دیکھیں گے بلکہ غیر قوم بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان کا خدا زوراور خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند اپنے لوگوں سے یہ توقع کرتا ہے کہ بدلے کی درخواست نہیں بلکہ انصاف کی درخواست کرو۔ خداوند کے گھر سے انصاف صادر ہوگا۔ آمین۔ پہلی بات ریڈ، دوسری بات ریونج، اور تیسری بات ریڈی۔ خداوند کا میسج تھا شاہ یہودا کے لیے اور خداوند کے لوگوں کے لیے، یروشلم کے رہنے والوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے، تم چپ چاپ کھڑے رہو۔ یہاں پر چپ چاپ کھڑے رہنے سے مراد صرف دشمن کا مشاہدہ کرنا نہیں تھا، صرف ان کے ایکشنز کو، ان کی پالیسیز کو ریڈ کرنا نہیں تھا، یا صرف اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا نہیں تھا، بلکہ یہاں پر چپ چاپ کھڑے رہنے سے مراد یہ تھا، بی ریڈی، کہ خداوند نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا، ارے یہ جنگ تمہاری نہیں، یہ جنگ میری ہے، یہ میٹر تمہارا نہیں، یہ میٹر میرا ہے، یہ پرابلم تمہاری نہیں، یہ پرابلم میری ہے، تمہاری منتیں، تمہاری مناجاتیں، تمہاری درخواستیں، تمہارا آہ و پکار، تمہارے آنسو میرے حضور تک آ پہنچے۔ Now this is my problem۔ ارے آپ کے لیے میسج یہ ہے، تم چپ چاپ کھڑے رہو and be ready to receive the blessing۔ ارے تم ریڈی رہو خداوند سے وعدوں کو حاصل کرنے کے لیے، ارے تم ریڈی رہو، تم تیار رہو اور پریپیئر رہو خداوند سے فتح کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب غور کیجئے ان قوموں پر، ان گروپس پر۔ ادومی تھے، امونی تھے، یہ وہ قومیں تھیں جو آپس میں ایک دوسرے سے مل کے نہیں بیٹھتی تھی، ان کا آپسی اختلاف تھا، لیکن خداوند کے لوگوں سے لڑنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے، ان کو نیچے گرانے کے لیے یہ سب مل کر جمع ہو کر آ رہے ہیں۔ They plan to attack۔ ارے یہ دشمن تھا، یہ اپوزیشن تھی جو آپس میں کبھی نہیں مل کے بیٹھتے تھے، لیکن چونکہ خداوند کے لوگوں کو دبانے کی بات آئی، ان پر اٹیک کرنے کی بات آئی، اب یہ سب کے سب مل کر آ گئے۔ اپوزیشن سٹرونگ نظر آ رہی تھی، ارے ان کی مین پاور زیادہ تھی، ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ تعداد میں بھی زیادہ ہے، وہ زور میں بھی زیادہ ہے۔ شاہ یہودا جب اس قدر تعداد میں اپنے دشمن کو دیکھتا وہ
वो खौफ ज़दा हो जाता है, लेकिन मैसेज ये था, अरे तुम खौफ ना खाओ, तुम हरासा ना हो, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं, ये जंग मेरी है। आपके लिए मैसेज ये है, स्टैंड स्टिल एंड बी रेडी। अरे तुम खुदावंद के वक्त का इंतजार करो तो खुदावंद की कुदरत और खुदावंद के जलाल को देखोगे। हालेलुया। एक बड़ा ही मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन, अमेरिकन था और एनबीए की तरफ से बास्केटबॉल खेलता था, और खासकर उस शख्स का जब भी मैच होता तो एनबीए एसोसिएशन जिसकी तरफ से वो बास्केटबॉल खेला करता था, उसके लिए वो एक एक्स्ट्रा कैमरा फिट करते थे, और उस कैमरे का फोकस एवरी टाइम माइकल जॉर्डन के ऊपर रहता था। अगरचे उस स्टेडियम के अंदर, उस हॉल के अंदर कैमरा जगह जगह पर लगे होते थे, लेकिन जिस दिन माइकल जॉर्डन का मैच होता, जिस दिन वो खेलने के लिए मैदान में आता, उस दिन एक एक्स्ट्रा कैमरा लगाया जाता, और उस कैमरे का जो फोकस था वो पूरे तौर से माइकल जॉर्डन पे सेट किया होता था। वो खेले या ना खेले, वो बेंच पे भी बैठा होता था, तो भी वो वाला कैमरा जो डेडिकेट किया गया था कि पूरे तौर से सिर्फ माइकल जॉर्डन को ही कैप्चर करे। एक दफा एक इंटरव्यू में ये पूछा गया उनकी मैनेजमेंट से कि ऐसा क्यों है, जगह जगह पर कैमरास हैं जो हर एंगल को, हर पोजीशन को, हर एक्शन को कैप्चर करते हैं, लेकिन जब माइकल जॉर्डन का मैच होता है उस टाइम पे खास तौर पे एक कैमरा डेडिकेट कर दिया जाता है कि वो पूरे तौर से माइकल जॉर्डन को ही फोकस करे। ऐसा क्यों है? तो उनका आंसर ये था कि माइकल जॉर्डन जो है बड़ा पोटेंशियल प्लेयर है, ये खेले या बैठे, लेकिन हम माइकल जॉर्डन की कोई भी मूवमेंट को मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि ये ऐसा प्लेयर है जिसे हम गेम चेंजर कहते हैं। अगर चाहे गेम उसके हक में ना भी नजर आए, लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है कि इस शख्स की कोई भी मूवमेंट मैजिकल मूवमेंट साबित हो सकती है। ये कभी भी किसी वक्त भी गेम को चेंज कर सकता। इसकी कोई भी एक्शन, इसकी कोई भी पोजीशन हम मिस नहीं करना चाहते, हम उसके हर मैजिक मूवमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं। दैट इज द रीजन कि उस कैमरे का फोकस हर वक्त माइकल जॉर्डन के ऊपर फिक्स किया जाता था कि उसकी एवरी मूवमेंट को, उसके एवरी एक्शन को कैप्चर किया जा सके। अरे ये मैसेज है मेरे लिए और आपके लिए भी। खुदावंद भी अपने लोगों से, अपने बेटे बेटियों से यही तवक्को करता है। हालात, सूरत हाल कितने भी संगीन क्यों ना हो, लेकिन खुदावंद अपने बेटे बेटियों से ये तवक्को करता है कि खुदावंद के बच्चों की आंखें, उनका फोकस पूरे तौर से हर वक्त खुदावंद की तरफ बना रहे। गॉड इज अ गेम चेंजर। अरे वो कभी भी कहीं भी कैसे भी हालात को बदल के रख सकता है। He has a power, he is a powerful mighty God। खुदावंद ये चाहता है कि खुदावंद के लोग पूरे तौर से खुदावंद पर तवक्कुल करें और हर वक्त अपने आप को खुदावंद के हुजूर से हासिल होने वाली इस फतह को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार रखें। Be ready and be prepared। God is a game changer। अरे खुदावंद ने अपने लोगों को ये तकवीयत का, तसल्ली का, इत्मीनान का मैसेज दिया, खौफ ना खा, हिरासा ना हो। अरे तुम ये देखकर खौफ ज़दा ना हो कि उनके साथ कितने लोग हैं, उनके पास कितनी पावर है, उनके पास कितनी अथॉरिटी है, उनके पास किस कदर रुतबे वाले लोग हैं। ये बातें तुम्हें खौफ ज़दा ना कर दे, बल्कि इस बात को सोचकर खुशी मनाओ कि जो तुम्हारे पास है वो उनके पास नहीं। अरे तुम्हारे पास खुदावंद है, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जो तुम्हारे साथ है वो उनसे बड़ा है जो दुनिया में है। और जब खुदा हमारे साथ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है? आमीन। खुदावंद का कलाम हमें यह सिखाता है, खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता, मुझे किसकी हैबत। हालेलुया। खुदावंद अपने लोगों से ये तवक्को करता है कि हर तरह के हालात में हमारी आंखें खुदावंद की तरफ लगी रहे। He is a planner and he is a game changer God। आओ हम सब इन बातों पे गौर करें कि खुदावंद के हुजूर से मेरे लिए और आपके लिए ये तसल्ली का, तकवीयत का और इत्मीनान और खुशी और शादमानी का पैगाम है। अरे ये जंग मेरी नहीं बल्कि खुदावंद की है, ये जंग आपकी नहीं बल्कि खुदावंद की है। अरे सिचुएशंस आर अंडर कंट्रोल। अरे तुम खौफ ना खाओ,
सूरत हाल को देख के हरासा ना हो कि उनके पास क्या है, ऑपोजिशन किस कदर पावर में है, बल्कि तुम इस बात से शादमानी करो कि तुम्हारे साथ खुदावंद है। हालेलुया। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया जीसस। ए आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त इस मौका के लिए खुदावंद, और इस कलाम के लिए जो आपने हमें अता किया। खुदावंद आपका कलाम ही है जो हमें तसल्ली देता, कुव्वत देता, जोर अता करता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से वो तमाम जाने जो इस आवाज को सुनती है तसल्ली पाए, कुव्वत हासिल करे और जोर हासिल करे। अपने बच्चों को बड़ा इत्मीनान और बड़ी तसल्ली दीजिए, छुइए, ब्लेस कीजिए खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। God bless you। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वाले सामीन को बड़ी बरकत नाज़ फरमाए।